हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे जिसमें देखेंगे कि कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या फिर हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में एनर्जी वाइज आपकी तरफ पुल डाउन फील कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन का कुछ ना कुछ चल रहा है, या तो कोई आपको अपनी लाइफ में वापस से लाने के लिए इंटेंशनली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कौन से ऐसे पर्सन हैं। दोनों तरफ से सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस, आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड इंट्यूटिव रीडिंग होती है, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, एंड सारी रीडिंग्स मेरी टाइमलेस होती हैं गाइस। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, आपसे कुछ ना कुछ एनर्जीज डेफिनेटली मैच करेंगी। ठीक है, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए या फिर अपने गॉड को याद कर लें गाइस आप, या फिर किसी का अगर नाम लेना चाहें तो नाम ले सकते हैं 3 बार, 7 बार, या फेस विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा एंड स्टार्ट द रीडिंग विद द पॉजिटिव नोट। ठीक है, नेगेटिव मत होइएगा बिल्कुल भी, आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है। अदरवाइज रीडिंग में भी नेगेटिविटी ही निकल कर आती है गाइज, आप लोग की भी एनर्जी आ जाती है कई बार। तो देखते हैं कि कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कौन आपको वापस से लाना चाहता है अपनी लाइफ में या फिर आना चाहता है। ठीक है, देखिए जो भी पर्सन है, इनकी अंदर की अगर मैं फीलिंग बताऊं तो ये आपके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं गाइज। ये आपकी तरफ से कोई ना कोई रिस्पांस चाह रहे हैं। मे बी हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक अपना रहे हैं, या फिर जैसे कोई स्पेल वर्क, या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जैसे कि कंटिन्यूस आपके बारे में सोचना, आपके फोटोग्राफ्स देखना, आपकी ही एनर्जी से कनेक्शन बना हुआ इस पर्सन का हो सकता है, जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं गाइस। अगर ये इंटेंशनली मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो ये आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल चाह रहे हैं कि इनकी मैनिफेस्टेशन कहाँ तक काम कर रही है। तो आज जिस भी पर्सन की रीडिंग निकल के आई है गाइस, ये आपको अपनी लाइफ में वापस से लाना चाह रहे हैं और वापस से आपसे रिकनेक्ट या रिकांसिलेशन करना चाह रहे हैं। अगर कांटेक्ट या फिर कंप्लीटली टावर मोमेंट यानी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है। ठीक है, जाने अनजाने गाइज आप भी इस पर्सन की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपको भी अगर काफी दिनों से इस पर्सन की सडनली याद ज्यादा आना या फिर सडनली रोना आना, क्योंकि टीयर्स मुझे दिख रहे हैं, अगर आप इस तरह की एनर्जी में हैं तो डेफिनेटली गाइज इस पर्सन की तरफ आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आप इस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करते जा रहे हैं और मे बी हो सकता है कि ये पर्सन और आपका वापस से रिकांसिलेशन हो सकता है। ठीक है, नंबर 7 की एनर्जी बनी है। नंबर 7 एंड नंबर 3 आज बहुत प्रोमिनेंट है। नंबर 6 भी आया है गाइस। देखिए हो सकता है कि अगर आपने अपनी एनर्जी इस रिलेशनशिप से वापस ले ली थी और आपको काफी दिनों से इतना ऑब्सेसिव एनर्जी नहीं फील हो रही थी, लेकिन अगर सडनली 2-3 दिनों से या लास्ट वीक से आपको इस पर्सन की याद ज्यादा आने लगी है, या फिर आपका दिल उदास उदास, या फिर सडनली आप इस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट कर गए हैं, तो ये इस पर्सन की मैनिफेस्टेशन ही है। देखिए ये वो पर्सन है जो आपकी तरफ आने में इनको हेजिटेशन हो रहा है, और ये वही पर्सन है जिन्होंने या में हो सकता है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं। ठीक है, हर्ट हुए हैं और अब आपकी तरफ या तो कोई ना कोई आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कोई हार्श वर्ड एक्सचेंज हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ डायरेक्ट आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सिचुएशन इस तरह से बनी हुई कि डायरेक्ट आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो यही पर्सन है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं। ठीक है, अब सिचुएशन आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा गाइज। नंबर 8 की एनर्जी बनी है जो कि इन्फिनाइट नंबर को बताते हैं गाइज। ये जो भी रिलेशनशिप है, चाहे आप दोनों के बीच में कितना ही ब्रेकअप हो गया हो, गैप आ गया हो, डिस्टेंस आ गया हो, लेकिन ये रिलेशनशिप खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि नंबर 8 जो कि नेवर एंडिंग रिलेशनशिप इन्फिनाइट नंबर को दर्शाता है। ठीक है, तो गाइज ये सिचुएशन रही होगी पहले भी। अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आपने मैनिफेस्टेशन करा होगा पहले भी, काफी लंबे समय तक हो सकता है कि अप एंड डाउन इस रिलेशनशिप में रहे और आपकी तरफ से मैनिफेस्टेशन हुई तो ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आए। अभी सिचुएशन ये लग रही है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं। देखिए कई लोगों को मैनिफेस्टेशन नहीं पता होता है क्या होता है। ये इस तरह से होता है कि पॉजिटिव अफर्मेशन हम देते हैं तो वो चीज हम
अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली होनी चाहिए और उसके पीछे का मोटिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी इससे हर्ट नहीं होना चाहिए, आपका प्योर चीज़ होती है गाइस ये, ठीक है ना। तो ये दिल से की जाए और अगर सही पर्सन के लिए की जाए तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन ज़रूर से होती है। तो अब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, ये देखिए इनके कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में आप ही अभी घूम रहे हैं, चाहे ये काम कर रहे हैं, चाहे कहीं पर भी हैं, चाहे लोगों के बीच में हैं, चाहे अकेले हैं, लेकिन इनके दिमाग से आप बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये अप एंड डाउन्स हमेशा आपकी लाइफ में आते रहते होंगे इस पर्सन के लिए, ठीक है। ये इन आउट भी आपकी लाइफ में करते रहते होंगे, कभी आ गए कभी चले गए, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक आप दोनों के बीच में गैप आया है, जिसकी वजह से और आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है गाइस। मे भी हो सकता है कि पास में आपने ही हमेशा कांटेक्ट करने की कोशिश करी या फिर आपने ही इस रिलेशनशिप में वापस से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आपने भी अपनी एनर्जी बैक ले ली है, लेकिन डायरेक्ट आप भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन एनर्जी वाइज मुझे आप कनेक्ट लग रहे हैं इस पर्सन के साथ में। गाइस बटरफ्लाइज दिख रही हैं जो कि रिलेशनशिप के ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताती है, ठीक है। अगर ये पर्सन थोड़े से एरोगेंट या फिर वैनिटी वाली स्थिति में थे, यानी कि कभी भी आगे होके इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन अब ये परसेप्शन, इनकी राय और इनके कुछ आदतें ये चेंज हो रही हैं गाइस, क्योंकि इनको आपकी इम्पोर्टेंस अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। इनके आसपास मुझे काफ़ी नेगेटिव लोग भी नज़र आ रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ये पर्सन और काफ़ी चेंजेस इस पर्सन में आ रहे हैं। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन इस पर्सन की सच में वर्क करती है और आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन होते हैं, तो आप इस पर्सन में काफ़ी चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे गाइस। ये पर्सन काफ़ी, जैसे होता है ना कि थोड़े पोलाइट, थोड़े काइंड और दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाले, इमोशंस को समझने वाले, इस तरह की फीलिंग में आपको नज़र ये पर्सन आ सकते हैं। बहुत ही क्लियर ड्रॉप गिर रहे हैं गाइस। ये पर्सन को बिल्कुल माइंड की क्लैरिटी हो गई, लेकिन ये आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। और अभी सिचुएशन ये है कि अगर ये इंटेंशनली, जैसे मैंने बोला कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये पूरी टेक्निक पे काम कर रहे हैं अभी और सोच रहे हैं। इनकी हिडन फीलिंग अगर मैं बताऊं तो ये आपके रेस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं कि इनकी मैनिफेस्टेशन कहाँ तक काम कर रही है, ठीक है। तो सडनली अगर आप एनर्जी वाइज ड्रेन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन की आपको याद आने लगी है, सडनली खुश होते होते आप सडनली रो पड़ रहे हैं, तो ये इसी पर्सन की एनर्जी है गाइस, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए इस पर्सन की हाइट अच्छी हो सकती है, बाल शॉर्ट लेंथ तक हो सकते हैं, यानी कि शोल्डर लेंथ तक हो सकते हैं। इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव मैसेज गाइस, ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट करे। नंबर 1 की एनर्जी बनी है गाइस, नंबर 1 एंड 1 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 की भी एनर्जी बनी है, तो देखिए हो सकता है कि ये कोई स्पेल वर्क भी कर रहे हों आप पे, यानी कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपकी लाइफ में वापस आने के लिए हो सकता है कि ये इंटेंशनली कुछ कर भी रहे हैं, ठीक है। और वो चीज़ काम भी कर रही है गाइस। देखिए मिसिंग एनर्जी में है, काफ़ी मिस कर रहे हैं और आपके साथ में जो भी इन्होंने मोमेंट बिताए हैं या फिर आपके साथ में जो भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए ना पास्ट में, वो चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी याद आ रही हैं। और अगर कोई खुशी का मोमेंट है, कोई अच्छा आपने टाइम स्पेंड किया है, तो उसको सोच के ये काफ़ी है ना ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। टीयर्स फिर दिखे मुझे। और अगर आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कुछ इन्होंने बोला है या फिर आपने बोला है, तो वो चीज़ को सोचकर है ना ये रिग्रेट की एनर्जी में है। अगर इन्होंने कुछ किया है, इनकी तरफ से कुछ हुआ है, तो रिग्रेट की एनर्जी में है। और अगर आपने बोला है तो भी ये काफ़ी मतलब रिग्रेट की एनर्जी में नहीं, ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि अब आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये ही सोच के ना आपकी तरफ आने में, अप्रोच करने में इस पर्सन को प्रॉब्लम लग रही है और इसीलिए ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि डायरेक्ट आप एनर्जी वाइज इनसे कनेक्ट हो जाएं, इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाएं और आप ही आगे होके, जैसे कि पहले करते थे, इस पर्सन को कांटेक्ट कर लें या मैसेज कर दें या फिर सडनली ये ना मीटिंग करना चाहते हैं गाइज, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको फेस टू फेस, अगर काफ़ी दिनों से देखा नहीं है तो ये आपको देखना चाहते हैं। नाइट की एनर्जी यानी मून बनाए गाइज, ये रात को काफ़ी आपको
मिस करते हैं। अगर कोई एडिक्शन इस पर्सन को है तो ये एडिक्शन को भी अभी काफ़ी फॉलो कर रहे हैं गाइस, और काफ़ी मिसिंग एनर्जी में बने हुए हैं। वैसे तो सबकॉन्शियस माइंड में आप इनके घूम रहे हैं, कॉन्शियस माइंड में, लेकिन रात को जब ये अकेले होते हैं तो आपके बारे में इस पर्सन को काफ़ी और याद आने लगती है। आपके साथ में जो भी मोमेंट, जो भी टाइम, जो भी लड़ाई हुई है इस पर्सन की, आपको वो पर्सन काफ़ी मिस करते हैं गाइस। ये कैंडल बुझ गया है, मैं इसको दोबारा नहीं जलाऊंगी, क्योंकि मे भी हो सकता है कि ये पर्सन अभी और कुछ नहीं बताना चाहते हैं, या फिर एनर्जी इस तरह से है कि ये हम आगे की एनर्जी नहीं निकालेंगे, लेकिन ये काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है गाइस। अगर ये स्पेल वर्क या कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निकली कर रहे हैं तो ये आप उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा आइडिया आपको लग ही गया होगा। ठीक है, मेरी कैंडल भी बुझ गई है, तो कुछ ना कुछ चल ज़रूर से रहा है। ठीक है, तो अब कैंडल वैक्स तो हमारी कंप्लीट हो गई है बीच में ही, लेकिन हम वैक्स के ज़रिए तो नहीं, लेकिन अब कार्ड्स के ज़रिए ज़रूर से जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्सन के मन में आखिर चल क्या रहा है आपको लेकर। तो आज हम यही टैरो डेक, जो हमारी ट्रेडिशनल टैरो डेक है, वो यूज़ करते हैं कि इस पर्सन की तरफ से क्या आगे एक्शन हो सकता है, और अभी क्या ये चल रहा है, इनका मैनिफेस्टेशन चल रही है या फिर मैनिफेस्ट हो रहे हैं आप जाने अनजाने इस पर्सन की लाइफ में। यस गाइज, ये कुछ ना कुछ चल रहा है इनका, इनकी प्लानिंग डेफिनेटली चल रही है। इनको पता है कि क्या इनके लिए ठीक है, क्या इनको छोड़कर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इनकी पूरी प्लानिंग है। किंग ऑफ कप्स, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, इनके मन में जो भी है ये बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनके इमोशंस, फीलिंग्स, ऑब्सेसिव एनर्जी वाली मुझे नजर आ रही है। ये आपकी तरफ से किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, या आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे एज में डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। ये अभी इस कंडीशन में है, ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है अगर आप एनर्जी वाइज ड्रेन हो रहे हैं। तो ये इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये रात को इनको काफ़ी मिसिंग एनर्जी होती है आपकी इस पर्सन को। ठीक है, हैंग सिचुएशन में है, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं कि आपका ही कोई मैसेज कॉल आ जाए। ठीक है, ये काफ़ी और कामों में भी उलझे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और अभी इनको लग रहा है कि अब आपके पास में ऑप्शन हो गए हैं, तो ये इस थिंकिंग में भी बने हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में। लवर्स की एनर्जी आई है, लेकिन ये जो माउंटेन होता है ये ऑब्स्टिकल्स को बताता है गाइस। ये मिलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में हो सकता है। थोड़े से पजेसिव आपके लिए हो रहे हैं, और थोड़ा सा मेटलिस्टिक सोच के भी आपके पर्सन हो सकते हैं। इट्स जनरल मैसेज गाइस। बर्डनाइज हैं जहां पर भी हैं आपसे, या तो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में बर्डनाइज हैं, या फिर आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए बर्डनाइज हैं। तो ये वापस से मिलना चाहते हैं। ये आपके ऑफिस कोलीग हो सकते हैं, आपके पुराने फ्रेंड कोई हो सकते हैं। ठीक है, आपने कभी साथ में मिलके काम किया होगा किसी प्रोजेक्ट पे या कुछ भी है, लेकिन अभी इमोशंस अपने अभी क्लोज्ड ऑफ करके रखे हुए हैं। दो ऑप्शंस में इनके पास में ऑप्शंस हो सकते हैं गाइस। किंग ऑफ कप्स जैसे कि टू ऑप्शंस को बताते हैं, लेकिन इनकी प्लानिंग पूरी है आपकी तरफ आने की। ठीक है, नंबर मैं और बता देती हूँ आपको गाइज, वो आपसे रिलेट कर सकते हैं। नंबर 3, नंबर 5, नंबर 11, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 10 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइज इस पर्सन की तरफ से कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी ये आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। ठीक है, जेमिनी राशि काफी स्ट्रांग है गाइज। वैसे राशियां सारी ही आ गई हैं। एरीज राशि काफी स्ट्रांग है, जेमिनी आज काफी स्ट्रांग निकल के आई है। बाकी सारी राशियां हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, पाइसेस राशि भी है। ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तीनों राशि हैं। ठीक है, यस। तो यही एनर्जी है गाइस। कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर जाने अनजाने आप उस पर्सन की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो वो आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। अगर इस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा ड्रेन, थोड़ा सा ऑब्सेसिव एनर्जी में, और सडनली उस पर्सन की ज्यादा याद आपको इन दिनों आने लगी होगी। तो आपको थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा मैं किस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये थी रीडिंग गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जिन्होंने भी किया है, ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। एंड जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका थैंक यू सो मच। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज। इनका की नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि कॉल में अटेंड नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं गाइज, फ्री नहीं होती हैं, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है,
तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।